सो हाय एवरीवन, हम आरएसआई को यूज करने के 10 या 10 से ज़्यादा तरीके देखेंगे, जिसमें ये फोर्थ वीडियो है आरएसआई मास्टरी सीरीज़ में। और हम कुछ इंट्राडे और कुछ स्विंग ट्रेडिंग के 10 अलग अलग तरीके देखेंगे, जिसमें से एक दो तरीके इन्वेस्टमेंट के भी हैं आरएसआई को यूज करके। और आरएसआई इन्वेस्टमेंट की एक स्ट्रेटजी मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। सो अगर आप 10 या 10 से ज़्यादा तरीके से एक इंडिकेटर को देखेंगे तो एक अच्छा नज़रिया, एक पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा, और आप उसको से एक या दो तरीके आपके नेचर के हिसाब से आपको सूट करेंगे, उनको आप यूज़ कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फोर्थ तरीका है आरएसआई को यूज करने का, उसमें हम क्या करते हैं, आरएसआई जैसे कि आरएसआई 0 और 100 के बीच में रहता है, तो हम जस्ट 50 लाइन का यूज़ करेंगे, जस्ट 50 लाइन का यूज़ करेंगे। और जब प्राइस इसको तोड़ के ऊपर जा रहा होगा तो हम बाई करेंगे, और इसको तोड़ के नीचे आ रहेगा हम शॉर्ट करेंगे। लेकिन ट्रेंड का हमें ध्यान रखना है कि मेजर ट्रेंड किस साइड है। जो ट्रेंड का हमें ध्यान रखना है वो एक हायर टाइम फ्रेम से यूज़ कर सकते हैं, या 200 मूविंग एवरेज हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं 200 मूविंग एवरेज को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। मैं 75 मिनट का टाइम फ्रेम ले रहा हूँ कि ट्रेड ज़्यादा मिल जाए, और ये एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, डेली टाइम फ्रेम पे अच्छा काम करती है। तो मैं एग्जांपल्स के लिए जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। देखते हैं, चलो कुछ थोड़ा और पीछे से देखते हैं, फिर हम आगे की ओर आएंगे। तो ये फॉलिंग है यहाँ पे, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमें फॉलिंग है, और हमें जब भी 50 के नीचे प्राइस आएगा तब एंट्री लेनी। देखो ये 50 के नीचे आया, इस कैंडल पे 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। ये स्ट्रेटजी बहुत सिंपल वंडरफुली काम करता है। एक ही इंडिकेटर है बस, आरएसआई और 50 लाइन का यूज करना है, और 200 मूविंग एवरेज को जस्ट यूज करो ना करो, आपको पता होता है डाउन ट्रेंड गैप ट्रेंड, वो बड़े चार्ट पे जाके देख लो। फिर दोबारा से फिर यहाँ से नीचे आया तो दोबारा भी आप एक ट्रेड ले सकते हो, लेकिन 1:2 शायद नहीं होएगा, आपको एग्जिट करना पड़ेगा। यहाँ पे अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, फिर से ये नीचे आने लगा, एक बार यहाँ पे नीचे आने लगा यहाँ पे, तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा अगेन। लेकिन जब यहाँ पे आएगा बहुत ही अच्छी मूवमेंट आपको मिलेगी, 1:4 1:5 तक मिल जाएगा। फिर से यहाँ पे नीचे आने लगा, बहुत बड़ी कैंडल है, कैंडल का मिड रख के स्टॉप लॉस और यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, और 1:2 यहाँ तक आपको मिल जाएगा। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। ये स्ट्रेटजी भी बहुत सिंपल है और बहुत अच्छे से काम करती है। फिर एक बार प्राइस यहाँ पे नीचे आने लगा, यहाँ पे नीचे आने लगा, इस पे एंट्री ले सकते हो आप। यहाँ पे आपका एग्जिट करना पड़ेगा, या फिर आपको कोस्ट टू कोस्ट स्टॉप लॉस ला के रख देना है। लेकिन ये ट्रेड बहुत ही कन्विंसिंगली लिया नहीं जाएगा, लेकिन क्योंकि देखो प्राइस एक जोन में फंस गया है, तो ये आपको मार्क करना पड़ेगा। जैसे ही ये पॉइंट और ये पॉइंट बनता है, दोनों पॉइंट को मार्क करके रख दो, क्योंकि आगे आपके ये पॉइंट काम आएंगे। ये प्राइस एक्शन है, ये आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप टोटली इंडिकेटर के सारे ही बैठ जाओगे। प्राइस एक्शन को, सपोर्ट रेजिस्टेंस को हमेशा थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है, ताकि कुछ ट्रेड को अवॉइड किया जा सके। ठीक है, जैसे ही इसने ये जोन तोड़ी यहाँ से, ये ऊपर की ओर गया, तो ऊपर से फिर नीचे की ओर यहाँ पे इसने 50 को तोड़ा, और यहाँ पे भी आप ले सकते हो 50 का रेजिस्टेंस भी यहाँ पे काम करता है। तो आप इसको कैसे पता लगाओ कि अब हम एंट्री लें कि नहीं लें। देखो ये एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा और 50 के नीचे भी आया, ये एक कैंडल बनी। देखो ये कैंडल मैं दिखाता हूँ, ये एक डोजी बना, ये इनडिसिजिव कैंडल है, इसके नीचे आप एंट्री बना, बहुत अच्छा 1:5 तक टारगेट आपको मिल जाएगा। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बाइंग साइड के। ये देखो मूविंग एवरेज राइजिंग हो गई है। एक ट्रेड आप यहाँ पे ले सकते हो, ये देखो 50 को क्रॉस किया, मूविंग एवरेज राइजिंग है, इस कैंडल पे ही आपको 1:2 इजीली मिल जाएगा। 1:2 के बाद अपना स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट लेके आ जाओ, या 1:1 पे लेके आ जाओ, या 1:2 पे ही लगा दो, आपकी मर्जी। स्टॉप लॉस हिट भी नहीं हुआ, आगे ऊपर फिर से भी गया, लेकिन फिर से एक नया ट्रेड बन गया था यहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छा चला। चलो आगे देखते हैं। फिर एक ट्रेड देखो ये बना, ये तो बहुत ही जस्ट
इसको तो 50 का सपोर्ट ही कहेंगे, नीचे आगे ऊपर जाना चाहिए तो एक ट्रेड यहाँ पे बनेगा बहुत ही अच्छा। हालांकि ऐसा नहीं है कि जैसे ये ट्रेड भी चला है, थोड़ा सा नीचे आया था और ये ट्रेड भी चला है, 1:2 आपको मिला है। सो धीरे धीरे जब आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सा ट्रेड लेना है और कौन सा नहीं लेना। कुछ में स्टॉप लॉस भी होएगा। अब अगर आप ये ट्रेड लेते तो स्टॉप लॉस हो जाता, लेकिन अगेन वही प्राइस इस जोन में फंसा हुआ है, अवॉइड करो। सिंपल सी बात है। और जोन के निचले हिस्से में अगर बाइंग मिलता है तो यहाँ तो कर भी सकते हो, लेकिन टारगेट छोटा रखना पड़ेगा, जोन का ही टारगेट रखना पड़ेगा। सो ये आपको इसको डारबॉक्स बॉक्स स्ट्रेटजी भी बोलते हैं, जब प्राइस एक बॉक्स में रहता है। सो यहाँ पे कुछ लोग बाई का ऑर्डर लगा के रख देते हैं, यहाँ पे सेलिंग का ऑर्डर लगा के रख देते हैं और छोटे छोटे टारगेट लेते रहते हैं, क्योंकि मार्केट साइडवेज ज़्यादा रहता है। सो वो एक अलग प्राइस एक्शन है, और जब तक आपने सफिशिएंट उसको बैक टेस्टिंग नहीं किया समझ में नहीं आएगा। बट एनीवे ये एक बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, यहाँ पे एग्जीक्यूट करो और कुछ स्टॉप लॉसेज आएंगे डेफिनेटली, और आपको टारगेट अच्छे मिलेंगे। या फिर आप होल्ड भी कर सकते हो इस ट्रेड को, जब तक ये वापस 50 के नीचे क्रॉस नहीं करता तब तक आप होल्ड भी कर सकते हो, यहाँ पे आपका एग्जिट होएगा। सो ये एक अलग बोनस टिप टाइप मैं आपको दे रहा हूँ कि यहाँ पे एंटर किया और जब तक ये 50 के नीचे क्रॉस नहीं होता आप इसको होल्ड कर सकते हो या ट्रेल कर सकते हो। देखो बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपका एग्जिट मिला एकदम, यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट 1:7 1:8 टारगेट आपको मिल गया होगा। तो चलिए हम ये फोर्थ वे RSI का जो यूज करने का था उसको हम वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पांचवा तरीका कौन सा है जिससे हम RSI को यूज कर सकते हैं। और आई होप कि ये आपको पसंद आ रही होगी।